गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हम बहुत लोअर क्लासेस से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते और जानते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है अगर हम नटशेल में देखें तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में पर्णहरित पौधों में उपस्थित ग्रीन प्लांट्स में उपस्थित पर्णहरित कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये एकमात्र रिसोर्सेज है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इस कारण से प्लांट को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्लांट ही इस धरती पे पाए जाने वाले सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को उत्पादन करते हैं। सारे के सारा ह्यूमन और एनिमल किंगडम इन प्लांट्स पे निर्भर है। अब हम धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखें सभी जीवों को कार्य करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी कैसे पूरी होती है? दो तरह से होती है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स, स्वपोषी या परपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉप कहला सकते हैं। और इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, प्लांट, ड्यूग्रीन, बैक्टीरिया। फिर परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन अन्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, जीव जंतु और मनुष्य। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ है वो स्वतंत्र ऊर्जा पर निर्भर है। स्वतंत्र ऊर्जा का प्रयोग स्वपोषी व परपोषी अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वपोषी दो तरह से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, लाइट, या अप्रकाशीय ऊर्जा। अप्रकाशीय ऊर्जा सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। कीमोसिंथेसिस के द्वारा ये एटीपी का निर्माण करते हैं, जबकि प्रकाश ऊर्जा में सनलाइट या लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस द्वारा फिक्स किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर क्लोरोफिल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसमें हिल रिएक्शन और केल्विन रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये ऑक्सीजन सेल रेस्पिरेशन में प्रयुक्त होती है। सेल रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा और निर्माण होता है एटीपी का। ये एटीपी बॉडी की सभी रिएक्शंस के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। जो परपोषी होते हैं वो इन स्वयंपोषी प्लांट्स को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है जिसके के द्वारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। फिर वही रिएक्शंस होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी का निर्माण होता है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे रेस्पिरेशन कहलाता है फर्मेंटेशन। अब हम पोषण की विधियों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, जीवों में सभी सेलुलर रिएक्शन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। जो स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है और एटीपी का निर्माण होता है। जबकि ऑटोट्रोप्स होते हैं वो एटीपी के लिए प्लांट्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये सीधे प्रकाश ऊर्जा को यूज़ करके और भोजन नहीं बना सकते, इसलिए ये प्लांट्स में जो निर्मित कार्बोहाइड्रेट होता है उसको यूज़ करते हैं और उसके द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में हम स्टडी करेंगे किस तरह से ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं। ये अपनी पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो इस प्लांट के द्वारा, साथ ही साथ हेटेरोट्रॉप या परपोषी के द्वारा वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण और किण्वन, अगर हम इसकी सीधी सीधे डेफिनेशन देखें तो प्लांट के द्वारा एनर्जी कलेक्ट करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यह इस पूरे यूनिवर्स में पाई जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसके के द्वारा सभी सजीवों में ऊर्जा का संग्रहण होता है और इस ऊर्जा पर
पूरा का पूरा प्लांट लिविंग वर्ड इंक्लूडेड है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे प्लांट्स प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी सनलाइट से लाइट लेके ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिससे कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें जल का तो ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि पूरी अर्थ पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, जो सजीवों में मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए आवश्यक होती है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा उस कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। तो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में संग्रहित रहते हैं। फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर 1 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बनाते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। रेस्पिरेशन में ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, साथ ही साथ इसमें एनर्जी निकलती है, जो कि एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके सिंपल मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में एल्गी में क्लोरोप्लास्ट एल्गी और हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में, साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर में और बैक्टीरिया में प्लाज्मा में स्थित बैक्टीरियो क्लोरोफिल के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसा कि हमने देखा, पौधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। इम्यूलिनेटेड ग्रीन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के द्वारा दिए गए प्रोटॉन से कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन को भी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में समय कितना लगता है? 10⁻12 पिको या 10⁹ नैनो सेकेंड। जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं 10⁴ सेकेंड समय में होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन का विमोचन होता है। श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, उनका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में 6 मॉलिक्यूल, साथ ही साथ एनर्जी मुक्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। फिर हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो प्रकाश संश्लेषण लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री देखेंगे। अरस्तु व थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले बताया कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन सॉइल से ग्रहण करते हैं। स्टीफन हेल्स ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व प्रकाश आवश्यक होता है, अतः इन्होंने सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि फोटोसिंथेसिस की खोज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। जे प्रिस्टले ने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में गैसेस का एक्सचेंज होना बताया तथा साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की। जॉन इगेनहाउस ने प्रकाश तथा हरे रंग का महत्व बताया और यह बताया कि ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में केवल हरे भागों से उत्पन्न होती है। एन.डी. सोसर नामक साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस में पानी व लाइट का महत्व बताते हुए कहा कि जो इवोल्यूटेड ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है। पेलेटियर व केवेंट्यू ने इस हरे पदार्थ को क्लोरोफिल का नाम दिया। जे.पी. सेक्स ने
प्रकाश संश्लेषण का मॉडर्न कंसेप्ट दिया और ये बताया कि उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो स्टार्च होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है एफ ब्लैकमैन। उन्होंने बताया प्रकाश संश्लेषण में 2 रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन जिसमें कि और एक डार्क रिएक्शन जो कि लाइट की अनुपस्थिति में होती है। रॉबर्ट हिल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट किया और उसकी डिटेल में स्टडी की और ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य जो होता है वो जल का फोटो ऑक्सीडेशन है तथा ऑक्सीजन जो होती है वो जल के प्रकार क्लोरोफिल द्वारा वाटर के फोटो ऑक्सीडेशन से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तब निकलती है। मतलब उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन और इस फोटो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और इस ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। फिर एक साइंटिस्ट आए वॉन नील। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में निकली ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से आती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में जाता है। फिर ब्लैकमैन द्वारा ने डार्क रिएक्शन ढूंढी और उन्होंने एक साइक्लिक पाथवे दिया। ब्लैकमैन के बाद केल्विन ने एक साइक्लिक पाथवे दिया किस तरह से डार्क रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है लाइट रिएक्शन में बनी हुई ATP और NADPH2 की सहायता से। फिर एक साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने बताया फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। जेन इंजन हाउस ने बताया कि लाइट आवश्यक है। जेन सेबिन ने बताया पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। अन्य एक साइंटिस्ट ने बताया फोटोसिंथेसिस में जल का क्या महत्व होता है। जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बताया ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। उसके आधार पर उन्होंने बताया प्लांट्स जो लाइट एनर्जी ग्रहण करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्टिस वॉन लिविंग ने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन का मुख्य स्रोत बताया कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। सेक्स ने बताया क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्टार्च ग्रेन बनाते हैं। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया। कॉरेलिस वॉन नील ने प्रकाश संश्लेषण में लिमिटिंग फैक्टर्स के नियम को बताया। अगर हम इसकी रिएक्शन नटशेल में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और सल्फर मुक्त होती है। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें सल्फर जो होती है पौधों द्वारा निष्कासित ऑक्सीजन के समान होती है। फिर एक साइंटिस्ट है वॉन नील। वॉन नील ने 1932 में बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हरे पौधों में वाटर मॉलिक्यूल तथा जीवाणुओं में H2S इम्पॉर्टेंट होता है। फिर रॉबर्ट हिल ने बताया आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में जल व एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर की उपस्थिति में ग्रीन प्लांट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट की सहायता से वाटर और एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर की उपस्थिति में ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। हिल रिएक्शन को लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। फिर रूबेन मैक्रैमन नामक साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव वाटर मॉलिक्यूल का उपस्थित किया, उसमें ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव किया। साथ उन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त नहीं होकर वाटर मॉलिक्यूल से प्राप्त होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में अनेक उपलब्धियाँ हुई, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को ATP में परिवर्तित किया जाता है। मतलब लाइट रिएक्शन में जो ATP का निर्माण होता है वो उस रिएक्शन में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को संग्रहित करके होता है। फिर अर्नॉन नामक एक साइंटिस्ट ने बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लाइट की उपस्थिति में ATP का निर्माण करते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कवरी हुई। ऐसा माना गया कि फोटोसिस्टम फर्स्ट एक कमज़ोर ऑक्सीडेंट और एक मजबूत रिडक्टेंट उत्पन्न करता है। फोटोसिस्टम सेकंड एक मजबूत ऑक्सीडेंट होता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित की जाती है। तो इस तरह से अनेक डिस्कवरी हुई फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें, जैसा कि हमने देखा
प्लांट्स की सेल्स में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट एक कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हरे प्लांट्स की सेल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं।